अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस वाशरूम की जो सेवरेज का काम है, UPVC फिटिंग है, जो 4 इंच की फ़िटिंग है, पी ट्रैप लगाने का तरीका और पूरी जो मालूमात है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का वाशरूम है। इसके दूसरे एक वाशरूम की वीडियो भी हमने पहले बनाई है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि हर वाशरूम की जो फ़िटिंग होती है वो मुख्तलिफ़ होती है, जगह के हिसाब से, साइट के हिसाब से। तो इसीलिए हमने दूसरे वाशरूम की भी बना के आपको दिखाई है कि किसी वाशरूम में इस तरह की भी सेटिंग होती है, क्योंकि हर वाशरूम की सेटिंग मुख्तलिफ़ होती है, एक जैसी नहीं होती। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो आपको पीछे से पाइप आया हुआ नज़र आ रहा है, ये पीछे से ओपन एरिया है। ये फर्स्ट फ्लोर का जो वाशरूम है, इसके पीछे ओपन एरिया बना हुआ है। ओपन एरिया के साइड दीवार से हमने इस पाइप को नीचे तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे हमने इसको क्रॉस पे पाइप रखा हुआ है। आप चाहें तो आप इसको लेफ़्ट या राइट पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब जगह मुख्तलिफ होती है तो साइज़ भी मुख्तलिफ ही आता है। बस इसमें यह है कि हमने इस हिसाब से लेवल करके रखा है, और लेवल ख़ास तौर पे आपने लाजमी इसको चेक करना है। लेवल के बगैर कोई काम नहीं करना है। और टी लगानी है तो TY अभी आप देख रहे हैं, TY हमने लगाई है। इसी तरह इसके ऊपर लेवल रख के दोनों कॉर्नर के ऊपर, TY के दोनों साइड के ऊपर, ये ना हो कि एक साइड पे नीचे हो एक साइड पे ऊपर हो, दोनों के ऊपर बराबर रख के लेवल इस हिसाब से चेक करना है। और लेवल जो है ये लाइन के ऊपर टच हुआ नज़र आए। और इसके बाद इस तरह भी आपने रख के इसका लेवल चेक कर लेना है, ताकि ये ना हो कि इस साइड का मुँह इसका नीचे हो जाए। इसलिए दोनों साइड का मुँह आपने बराबर अपने लेवल के साथ चेक कर लेना है। और इस तरह पाइप के ऊपर भी रख के आपने पाइप का लेवल भी चेक कर लेना है, ताकि बाद में कोई मसला या परेशानी ना बने। वैसे तो ये सादा टी आपको नज़र आ रही है। ये सादा टी या सादा एल्बो लगाने से काम आसानी से और जल्दी से हो जाता है, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे पाइप बंद होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी लगाना है तो TY ही लगानी है। और अगर एल्बो इस्तेमाल करनी है तो एल्बो जो है वो ऐसी 45 डिग्री की ही एल्बो इस्तेमाल करनी है। इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि इसमें पानी बंद होने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। हमने पी ट्रैप के हिसाब से पाइपों को काटा हुआ है, साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो जाली हमारी लगनी है फ्लो का जो पानी निकालने के लिए, ये वो पी ट्रैप है। इसका साइज़ हमने पीछे कॉर्नर से लेना है। ये साइज़ हम लेना है 40 से 42 इंच। उसके बाद हमने जो पी ट्रैप है वो हमने लगाना है। मतलब ये 42 इंच या 40 इंच, कम से कम जो साइज़ है वो 39 इंच लेना है। उसके बाद में 3 से 4 इंच के फासले पे हमने पी ट्रैप को रखना है। यहाँ पे WC का जो फ़र्श है वो थोड़ा ऊपर रखा जाता है, इसलिए WC का जो ऊपर वाला फ़र्श है वहाँ से भी इसका फासला 3 से 4 इंच आना चाहिए, और दीवार से भी इसी तरह 3 से 4 इंच आना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से हमारी जो जाली लगनी है वो बराबर साइज़ की लगेगी तो खूबसूरत लगेगी। उसके बाद ये पीछे जो WC का जो पी ट्रैप है वो है, उसका दीवार से हमने फासला रखना है यहाँ पे 15 इंच, क्योंकि आपको पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा है। अगर इसको ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो दरवाज़े के सामने आ जाएगा, इसलिए हमने 15 इंच इसका साइज़ रखना है पी ट्रैप के सेंटर से। क्योंकि WC की जो चौड़ाई होती है वो 18 इंच आती है, उसका सेंटर बनता है 9 इंच, और हमने दीवार से फासला रखा है 15 इंच। मतलब 9 और 15 निकालेंगे तो साइड पे जो WC की साइड पे जो जगह बचेगी वो बचेगी 6 इंच। और जो पीछे का साइज़ है वो हमने पी ट्रैप का सेंटर जो है ना वो हमने रखा है इस पर 11 इंच। इस हिसाब से हमने इसकी पूरी सेटिंग बना लेनी है। उसके बाद में WC का जो पी ट्रैप है या उसका जाली का जो पी ट्रैप है, इसकी जगह को हमने थोड़ा सा नीचे से खोद लेना है, क्योंकि ये जगह फ़र्श इसको ऊपर रखेंगे तो फ़र्श का लेवल ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। इसलिए इसको 1 इंच या 2 इंच तक ये नीचे कंक्रीट जो है ना वो तोड़ के इसके अंदर इसको बिठाना है। अब उसी हिसाब से जो हमने पाइप काट के रखे हुए थे वो पाइप गिलू की मदद से अब हमने उसको जॉइंट करते जाना है, और लेवल भी साथ साथ लेवल भी चेक करते जाना है। ऐसा ना हो कि एक पाइप हम लगा दें, लेवल चेक ना करें तो बाद में मसला बन सकता है। इसलिए साथ साथ पाइप लगाते भी जाएं और साथ लेवल भी चेक करते जाएं। पाइप लगाने के बाद आखिर में हमने पी ट्रैप को लगाना है, और इसका लेवल बिल्कुल एहतियात से चेक करना है। किसी साइड पे इसका लेवल
स्लोप में ना हो, बिल्कुल बराबर हो। और फाइनली ये चेक करने के बाद हमने इसके नीचे इस तरह जो सीमेंट है, सीमेंट खाली सीमेंट, मतलब इसमें से रेत वगैरह कुछ नहीं डालने, खाली सीमेंट जो है ना इसके नीचे हमने भर देनी है, ताकि इसकी मजबूती, नीचे कंक्रीट है उसके साथ इसकी मजबूती बेहतरीन और मजबूत हो जाए। और साथ ही लेवल भी चेक कर लेना है। और पी ट्रैप के अंदर पानी डाल के इस तरह भी चेक कर लेना है कि पानी के अंदर जो पी ट्रैप का जो होल है वो पानी में लाजमी डूब जाना चाहिए। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 1 सेंटी या 2 सेंटी पानी लाजमी होल के ऊपर होना चाहिए। अगर होल के पानी नीचे है, होल का ऊपर का सिरा आपको फ्री नज़र आ रहा है, तो मतलब हमने जो पी ट्रैप लगाया है वो सही नहीं लगाया है, उस पी ट्रैप से स्मेल आएगी। ये लाजमी इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल कर लेना है पानी डाल के। और आखिर में कंक्रीट के साथ ये पाइपों को भर दें, मतलब इस तरह कंक्रीट जो है पाइपों को चारों तरफ से आना चाहिए। अब ये जो ब्लू पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी एसी की ड्रेनेज का पाइप है। ये हमने इस पी ट्रैप में लगाना है जिसमें हमारी जाली लगनी है। और ये जो पीछे आपको ये पी ट्रैप नज़र आ रहा है WC वाला, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसमें हमारी WC लगेगी इस जगह पे, इस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। और ये जो जाली वाला पी ट्रैप है इसमें ही लगाना है। और इसी में से 2 इंच का पाइप निकाल के जो हमारा वाश बेसन हमारा लगना है उस पर ये पाइप लगेगा। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।